गए भाई 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 भाई। नाइनाक ब्रिज है भाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ श्रीलंका में। पहुँच ही गए भाई फाइनली। यहाँ का नीचे का नज़ारा, तो यहाँ पे भाई मत बैठे, भर भर के यहाँ पे टूरिस्ट मिलेंगे, एंजॉय कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू पंकु वर्ल्ड। अभी मैं हूँ श्रीलंका में एल्ला सिटी, जो कि है भाई, कहा जाता है रावण यहाँ पे बहुत रहा करता था। रावण यहाँ पे तपस्या करता था, और जब सीता जी को अपहरण करके लाए थे तब यहाँ पर भी उन्होंने कुछ दिन के लिए इस गुफा के अंदर रखा था। ये गुफा कहलाई जाती है द रावणास केव। तो यहाँ पे मैं आया, पिछला वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरी वो गुफा बताई है जहाँ पे सीता जी को रखा गया था। किस तरीके से रखा होगा ये भी आप सोच सकते हो कि किस तरीके से भाई रावण तपस्या किया करता था यहाँ पे। तो पिछला वीडियो ज़रूर आप देखना। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं हम। अब जाएंगे एल्ला के कुछ और जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्राकृतिक है, वहाँ पर हम जाएंगे और वो सब आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ ऊपर थी ये रावणा केव, और यहाँ पे भैया ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, और यहीं पे टिकट भी मिल जाता है रावणा केव के लिए, जो कि भाई 200 रुपये का टिकट था, करीब 60-65 रुपये का। रावणा हाँ, श्री राम जी, बजरंगबली। और ये देखो भाई कुछ यहाँ पे ये फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ लगा रखे हैं, तो बढ़िया है यार, अच्छी जगह भाई। खतरनाक है यार ये तो। जर्मन शेफर्ड हाँ, नाइस। हियर सो मेनी डॉग्स। हैव समथिंग ईटिंग? Coca-Cola, Fanta, Sprite. Samosa? No sir. No samosa? Ravana, सूर्य नमस्कार। ओह सूर्य वंदना। भाई जो वो पॉइंट देख रहे हो वो बिल्कुल टेकरी का, वहाँ पे रावण करता था भाई सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हाँ, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी भाई करते हैं ना हमारे यहाँ भी बहुत से लोग। और पहले तो होता था भाई, राजा महाराजा के टाइम पे लोग सूर्य नमस्कार बहुत करते थे। आज के टाइम में भाई कितने लोग करते हैं कमेंट करना आप, क्योंकि मैं तो नहीं करता भाई, सीधी सी बात, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता है 9 बजे से पहले। ओ भाई मैंगो का पेड़ देखो उधर, वो लटक रहे देखो मैंगो, ग्रीन अभी तो कच्चे ना हो। मैंगो श्रीलंका आम। हाँ आम हम भी ऑल्सो आम। भाई देखो अभी हम पानी पी रहे हैं टैप वाटर, जहाँ भाई हाथ धोते हैं वो वाला पानी हम पियेंगे, क्योंकि ये पानी श्रीलंका में, वाह भाई बिस्लेरी फेल है इसके आगे, सच बता रहा हूँ। ये है एक किचन जैसा बना रखा है इन्होंने, क्योंकि ना ये अंकल जो है भाई इधर ही रहते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं। यू स्लीप हियर अंकल? हाँ सही है भाई। तो देखो ऐसी जगह पे मतलब रहना, पूरा जंगल के बीच में ये रहते हैं भाई, क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है ना भाई, रेस्टोरेंट भी चलाना है, घर भी चलाना है, तो इसीलिए। इंडिया। ये देखो एक और यहाँ पे थोड़ा सा ये रेस्टोरेंट जैसा मिला है, जहाँ पे भाई कुछ ये बेच रहे हैं। तो ये अच्छी बात है यार, क्योंकि आप सोचो ऐसे जंगल में अगर लोग आते हैं भाई, पानी चाहिए, कुछ पीने को चाहिए, खाने को चाहिए, तो कहाँ से। तो ये लोग भाई ऐसे जंगल में रहते भी है, रिस्क भी रहता है, लेकिन रहते हैं भाई, तो अपनी कुछ आमदनी भी कर लेते हैं, और हम टूरिस्ट जैसे लोगों का फ़ायदा भी हो जाता है। गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू पंकु वर्ल्ड। मैं हूँ अभी एल्ला शहर। गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू पंकु वर्ल्ड। मैं हूँ अभी एल्ला शहर में, जो कि है श्रीलंका में, जो कि कहा जाता है कि भाई रावण का यहाँ पे घर हुआ करता था। रावण यहाँ पे रहा करता था, रावण यहाँ पे तपस्या करता था। रावण ने यहाँ पे जब सीता माता को लेकर आया तब यहाँ पे भाई रखा था, उसी गुफा में, जो गुफा मैंने दिखाई है आपको पिछले वीडियो में। तो जो रावणा केव का जो वीडियो है वो ज़रूर आप देखें। और अब हम जा रहे हैं भाई यहाँ पे एल्ला में, और भी जो दूसरी जगह है वहाँ पे जाएंगे। बाबा, अरे वाह यार, ये बाबा ने मेरे को लास्ट टाइम भी लिफ्ट दी थी, और अभी फिर से आ गए मेरे को लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, गुड। तो चलो अभी बाहर तक जाएंगे, बाहर जाने के बाद भैया बस पकड़ लेंगे और फिर हम दूसरी जगह जाएंगे आज, जो कि इसी वीडियो में शाम तक मुझे एल्ला शहर को कवर करना है। थैंक यू बाबा। ठीक है यार, पिछली बार जब ऊपर गया था तब भी मेरे को लिफ्ट दी थी, अभी वापस मिल गया एकदम से कोइंसिडेंस है। तो अभी यहाँ पे बस आएगी, बस में जाएंगे भाई, सिटी सेंटर तक सिर्फ 10 रुपये लगेंगे। या नो प्रॉब्लम, जस्ट सिटी सेंटर। श्रीलंका का असली मज़ा वाकई में बस जर्नी, ट्रेन जर्नी का खूब एंजॉय आएगा।
चलो भाई अब हम निकलते हैं। अब ये रूट पकड़ लेंगे भाई हम। इस रूट पे तो है अपना ये केव, और इस रूट पे आएगा अपना क्या कहते हैं ना 9 आर्क ब्रिज जा रहा हूँ मैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और उसकी ट्रेन जर्नी नंबर 1 है भाई। तो वहीं जा रहे हैं हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखते हैं भाई बस यहाँ के लिए भी मिल जाएगी। बस की सुविधा बहुत बढ़िया लगी मेरे को श्रीलंका में। तो भाई ये खड़ी हमारी पासारा से बंदरवाला तक, ये जाएगी 9 आर्क ब्रिज बस डायरेक्टली। थैंक यू हमारे बस वाले भैया जी, बस की भैया यहाँ पे बहुत सुविधा मेरे को बढ़िया लगी है और मज़ा आता है बस की जर्नी में। सस्ता भी बहुत है, वरना टुक टुक वाले बहुत चार्ज करते हैं। तो चलो अब ये यहाँ पे 9 आर्क ब्रिज थोड़ा वॉकिंग करके जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई कैसा है यार, जो कि कहते हैं दुनिया की सबसे बढ़िया ये नज़ारा है यहाँ का 9 आर्क ब्रिज का। ये देखो भाई इस तरीके से ये जाती है, दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे आपको ना प्यारे प्यारे कैफ़े रेस्टोरेंट हर जगह मिल जाएंगे भाई। एल्ला में फॉरेनर भर भर के आते हैं, ये समझ लो। जिसमें अभी तो ऑफ सीज़न है, तो सोचो सीज़न में कितने होंगे, है ना। तो आप एल्ला तो ज़रूर मिस मत करना। एल्ला हो गया, नुआरा एलिया हो गया, कैंडी हो गया, ये वाला जो रूट है ना भाई बड़ा प्यारा रूट है। और उसके बाद नीचे का जो रूट है भाई वो बीच वगैरह हो गया, जैसे मिरीसा बीच, हिकाडुआ बीच, गाले, तो उनावातना, तो ये वो बीच की लाइफ वाला एरिया हो गया। तो ज़रूर यार श्रीलंका आते हो तो भाई मैं तो कहूँगा मिनिमम भाई 15 दिन तो मिनिमम है, कम पड़ जाएगा वो भी। ये देखो ये मार्केट का रास्ता यहाँ तक ही है। उसके बाद ब्रिज के लिए ना भाई नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरेंगे जब भी भाई वो आएगा ना, ट्रेन का ट्रैक आ जाएगा फिर वो। हा दौड़ के जा रहे हैं भाई। ओ भाई। अरे यार खतरनाक, देखो इस वे से होते हुए हमको ब्रिज तक जाना पड़ता है। टी, हाँ देखो भाई टी प्लांटेशन है और आंटी जी अभी टी तोड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। चाय बनाएंगे, फिर चाय पियेंगे। इसका भाई यहाँ पे टी का वो भी है, जहाँ पे टी भाई वो पूरी प्रोसेस हुई जाती है, फैक्ट्री भी है यहाँ पे। भाई देखो कहाँ पहुँच गया, वापस मेन रोड पे पहुँच गया यार। तो ये शॉर्टकट रास्ता है भाई, इस रोड पे ये इधर लिखा भी है 9 आर्क, तो मैं इधर से ही ऊपर आ गया था। कोई बात नहीं भाई, वापस आएंगे। अरे भाई इतना ऊपर चढ़ के आया। एक्चुअली 2 रास्ते थे, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे जाना था मेरे को। नीचे वाला रास्ता मेरे को इतना थोड़ा बहुत ही कच्चा टाइप लग रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ी होगा यार, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, हालांकि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वो आगे वाला पकड़ा भाई, पूरा सिटी ख़त्म होने के बाद वाला। लेकिन आप ये शॉर्टकट पकड़ लेना, मेरे वाली गलती मत करना। ये देखो भाई इधर से मैं आया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ मैं आके फंस गया भाई। अब ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ भाई? बोर्ड तो लगाओ कोई यार, कुछ बोर्ड लगाते हैं यार। 2 वे हो वहाँ तो कम से कम बोर्ड लगा दो, ताकि कस्टमर जो टूरिस्ट है वो भटके नहीं। चलो कोई नहीं। या तो भाई ये काम करते हैं, मैं एक बढ़िया सा बनाता हूँ भाई, क्या कहते हैं ना टाइम लैप्स, और आपको पूरा रास्ता भी दिखा देता हूँ। ओ भाई वो जो रेस्टोरेंट वाला था भाई, उससे मैंने पूछा और कितना दूर है भाई? 10 मिनट और वॉकिंग है, अभी तो 15 मिनट से वॉक कर रहा हूँ, 10 मिनट और वॉकिंग। कम से कम मान के चलो 20 मिनट आपको वॉकिंग करके आना पड़ेगा। इसका मतलब भाई कम से कम 1.5 किलोमीटर है। भाई हाउ फार नाउ? Not far. Not. Okay, that's good. काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं भाई अभी। इस तरीके से भाई ये पेड़ भी कटे हुए यहाँ पे मिलेंगे, तो आपको नीचे से होके जाना पड़ेगा। भाई फाइनली 20 मिनट वॉकिंग करने के बाद हमको दिख गया है ये 9 आर्क ब्रिज। देख सकते हैं आप, पूरी रेलवे की प्लेटफॉर्म है, पटरियाँ हैं। और अभी चलते हैं भाई फटाफट से नीचे। अब ब्रिज को देख के हमको आ गया है कुछ जोश। इसका भाई जो ड्रोन से नज़ारा लेते हैं ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल होता है। लेकिन क्या करें भाई, आपके भाई के पास अभी ड्रोन है नहीं। थोड़ा सा बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, उसके बाद ज़रूर भाई ड्रोन भी लूँगा और अच्छे खासे नज़ारे भी दूंगा, और अपने वीडियोज़ में क्वालिटी इम्प्रूव करूँगा, पक्का वादा है। बस सपोर्ट करो। फाइनली पहुँच चुके हैं
नाइन आर्क ब्रिज पे। और आप देख सकते हैं पहले से भाई ऑलरेडी यहाँ पे आसपास हालांकि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे एक टनल भी है, तो टनल देख सकते हो, टनल जाती है जब, और लॉट्स ऑफ फॉरेनर, लॉट्स ऑफ भाई लोकल पब्लिक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पर मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर लोग ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो नाइन आर्क ब्रिज है भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ श्रीलंका में। चलो इसका एक टूर कराते हैं आपको अभी फर्स्ट क्लास, और नीचे से भी दिखाते हैं भाई कैसे है। इसको नाइन आर्क ब्रिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई इसके नीचे जो ये टनल जैसा आपका दिख रहा है ना, ये टनल जैसी, ये भाई मेरे ख्याल से 9 है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है नाइन आर्क ब्रिज। सही है। लोग भाई देखो यहाँ पे चिल कर रहे हैं, फॉरेनर लोग वगैरह। और आओ यार आराम से यहाँ पे, सच में यहाँ पे आराम से आएंगे तो अच्छे से टाइम स्पेंड होगा, और बैठ के चिल करो। रेस्टोरेंट भी है, कुछ खाओ पियो मज़े से। सही है यार। ऊपर भी देखो भाई कुछ है कि यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह भी है, तो वहाँ से तो भाई कितना प्यारा नज़ारा मिलेगा। ऊपर ऊपर देखो भाई काफ़ी सारे गेस्ट हाउस है यहाँ पे। हो ये यहाँ का नीचे का नज़ारा, ये पूरा नज़ारा है नाइन आर्क ब्रिज का। वाह अमेजिंग। एक बात और भाई, यहाँ पे ना बीन्स से बच के रहना। यहाँ पे बीन्स होती है। मैंने भाई एक वीडियो देखा था एक फॉरेनर बंदे का, उस समय जितने भी लोग आ रहे थे ना, पता नहीं कहाँ से जो बीन्स होती है ना भाई, बीन्स जो मधुमक्खी होती है वो पीली वाली, वो क्या है कि उसका कोई छत्ता होता होगा भाई, क्या हमला किया, क्या हमला किया। वो वीडियो आज भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। भाई कितने लोगों को भाई इधर उधर काट लिया भाई, खतरनाक, मतलब एक ही साथ लाखों बीस आई थी। तो भाई वो तो बहुत ही दर्दनाक था भाई। वो उस बंदे ने वीडियो ऑफ नहीं किया, वीडियो उसने ऑन रखा और पूरा पूरा रिकॉर्ड किया था। ये अच्छी बात है, इसलिए लोग जान पाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है भाई कि जो बीज है उसका हमला भी भाई हो सकता है कभी कभी। टूरिस्ट खूब भर भर के यहाँ पे टूरिस्ट मिलेंगे, एंजॉय कर रहे हैं। सही है यार, बढ़िया है। रेस्टोरेंट है, हाँ कोकोनट वगैरह पियेंगे आज तो हम यहाँ पे। और ये देखो भाई ड्रोन कैमरा अभी यहाँ पे बंद कर दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जो पहले आते थे ड्रोन का शूट किया, तो उनका ड्रोन के शॉट आज भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और ये यहाँ से नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देख लो भाई, ये है नज़ारा नाइन आर्क ब्रिज का। भाई एक बात और बता दूँ, इस पे आप मत बैठना, हो सके तो ऐसा ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में आप एकदम से बैठो। और भाई यहाँ पे ना ये पूरा देखो ऐसे झुका हुआ है भाई, ये इस तरीके से है। तो मैं भी जब बैठा था तो भाई मेरे को एहसास हो गया, मैं हाथों हाथ उतर गया था भाई। और नीचे आप हाइट तो भाई देख ही सकते हो कितनी खतरनाक है। तो यहाँ पे भाई मत बैठें, सीक्रेट, बहुत ध्यान रखें भाई ऐसी जगह पे। ये फूटा, और हमने ये ले लिया है फूटा, 200 रुपये का है, मतलब भाई 60-65 रुपये का है। और लोकल वेंडर जो होते हैं भाई उनको ज़रूर आप सपोर्ट करें, उनसे भाई ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदे करें, क्योंकि देखो आप ऐसी जगह पे भी अगर इस जंगल में आपको ये अवेलेबल करा रहे हैं जो बहुत बड़ी बात है। भाइयों मैं आपको बोल रहा था ना कि मधुमक्खियों का यहाँ खतरा है, वो इसीलिए क्योंकि ये देखो ये मधुमक्खी का एक छत्ता है, ये इधर एक और छत्ता है, इस तरीके से यहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं। इसीलिए भाई ये जो ड्रोन की परमिशन यहाँ पे नहीं दी जाती है, क्योंकि ड्रोन से क्या है कि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं मधुमक्खी और फिर भाई हमला कर देते हैं। तो यही एक रीज़न है। बाय, हाँ बाय, थैंक यू फॉर फोटोज़। सो भाई अगर श्रीलंका आते हैं तो ज़रूर आप इस जगह पे आए और अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो @punkuword। भाई यार क्या घटिया बिहेवियर है यार इन लोगों का। Why sir? Another I pay for that.